पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने सुमीर अहमद को चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर कर लिया है। उनका यह कहना है कि सुमीर अहमद एक टैलेंटेड बंदा है, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके के साथ कर पाएगा, पूरे इवेंट को हैंडल करता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों के अंदर सुमीर अहमद का रोल काफी ज्यादा अहम रहेगा पाकिस्तान के लिए और चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। लेकिन आज के दिन के अंदर ही शोएब अख्तर ने भी एक स्टेटमेंट दी है। शोएब अख्तर चैंपियन ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह रियलाइज कराने की कोशिश की है, इनको थोड़ा सा वार्न किया है कि आपका कितना नुकसान होगा अगर आप इंडिया के साथ चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं खेलते। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हर कोई आजकल बात कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉस की बात हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लॉस की बात हो रही है। लेकिन शोएब अख्तर ने क्लियर फिगर्स को बताया है कि कितने हिस्सों के अंदर आपका नुकसान हो सकता है। शोएब अख्तर का यह कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का $100 मिलियन का नुकसान होगा। $100 मिलियन का नुकसान अगर बात करें कि किस तरह से होगा, तो इसके अंदर $70 मिलियन सीधे सीधे आपके होस्टिंग राइट के पैसे हैं कि आपके होस्टिंग राइट के आपको इतने डॉलर मिलने वाले थे, $70 मिलियन आपको मिलने थे। अगर $30 मिलियन की बात करें तो इसके अलावा जो $30 मिलियन हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के हैं, एडवर्टाइजमेंट के हैं, बाकी जितने भी वेज हैं पैसे आने के, जितने भी जराए हैं, उनके जरिए से $30 मिलियन पाकिस्तान को मिलने वाले थे और $70 मिलियन आपको ब्रॉडकास्टिंग के अलावा होस्टिंग राइट के मिलने वाले थे। अगर हम यहां पर बात करें कि सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं होने वाला, बाकी तमाम कंट्रीज का भी नुकसान होने वाला है, तो ये चीज आपको मैं थोड़ी खोलकर बताता हूं कि असल के अंदर मामला क्या है। पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी वाला नुकसान तो जो होगा, इसके अलावा जो पाकिस्तान को नुकसान होगा वो भी सालाना काफी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सालाना कितना पैसा देता है, तो ये आईसीसी के रेवेन्यू का हर साल का 5.75% है। यानी कि आईसीसी ने पूरे साल के अंदर जितना पैसा कमाया होगा उसका 5.75% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। लेकिन अब ये चीज है, ये बात है कि वो पैसा कमाते कहां से हैं। सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया के मैच से कमाता है। अगर ये मैच नहीं होगा, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा इस साल के अंदर, तो फिर आईसीसी पैसा कहां से कमाएगा। आईसीसी के पास पैसा नहीं आएगा तो डायरेक्टली पाकिस्तानी टीम का भी नुकसान होगा और इनडायरेक्टली दूसरी तमाम टीम्स का भी नुकसान होगा। अगर इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम का $150 मिलियन का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई को मिलता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी देता है। इनका जो नुकसान होगा उनको फिगर्स के अंदर लाया जाए तो $150 मिलियन बनता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी इसको मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं होगी कि आईसीसी आने वाला बड़ा रेवेन्यू इनका कट हो जाएगा और इनका नुकसान बड़ा होने वाला है। अगर आईसीसी की खुद की बात करें कि आईसीसी को कितना नुकसान होगा, तो $500 मिलियन सिर्फ एक मैच की वजह से इनको नुकसान होने वाला है। कि अगर चैंपियन ट्रॉफी का मैच नहीं करवाया जाता तो $500 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इस मैच तक महदूद नहीं है, आने वाले बहुत सारे मैचेस हैं जिनको आईसीसी ने ऑर्गेनाइज करवाना है। आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं। 2027 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप करवाया जाना है तो आईसीसी के अंडर आना है, उसके अंदर भी आईसीसी को बड़ा पैसा मिलने वाला था और T20 के अंदर आपको ज्यादा पैसा मिल पाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो ज्यादा टाइम मिलता है आपको ओडीआई के अंदर, लेकिन जो लाइमलाइट T20 की क्रिएट हो चुकी है उसकी वजह से ज्यादा पैसा मिल पाता है। ब्रॉडकास्टिंग का ज्यादा पैसा आपको मिलता है, ज्यादा मैच को देखा जा रहा होता है। आपकी ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी का पैसा तो मिलना है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप भी पूरी तरह से आईसीसी के नजर के अंदर है कि हमने इंडिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाना है। हालांकि उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले दो कंट्रीज होंगे, दो मुल्कों के पास होस्टिंग राइट होंगे। जैसे कि हमने बहुत सारी पहले भी चीजें देखी हैं कि वर्ल्ड कप एक मुल्क के अंदर नहीं हो रहा होता, 2-3 कंट्रीज के अंदर होता है। तो ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं। लेकिन आईसीसी ये चाहेगा, बीसीसीआई खुद ये चाहेगा कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पैसा ज्यादा मिल सके। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच अभी नहीं होगा, चैंपियन ट्रॉफी वाला मैच नहीं होगा, तो 2027 के अंदर पाकिस्तानी टीम इंडिया टीम के साथ नहीं खेलना चाहेगी इवेंट के अंदर। और वो इवेंट के अंदर खेलना चाहेंगे तो इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलना चाहेंगे, वो श्रीलंका के अंदर जाकर खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहे या ना चाहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे या ना चाहे, आईसीसी जरूर चाहता है कि वो असल के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को करवाए और पाकिस्तान के अंदर करवाए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाए, जैसे भी हो वो इस मैच को करवाए। और आईसीसी के बाद बीसीसीआई के अंदर भी इन चीजों की झलक नजर आना शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से आकाश चोपड़ा बहुत सारी बातें कर रहे थे, विक्रांत गुप्ता बहुत सारी बातें कर रहे थे, शुभंकर मिश्रा बहुत सारी बातें कर रहे थे। उनके जितने भी आपको दिखेंगे तबसरा नगार, वो तमाम ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि इंडिया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है,
इंडिया के अंदर ये इवेंट होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर ये इवेंट होगा। अब वो तमाम चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। इन लोगों की अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग बिल्कुल खामोश क्यों हो गए हैं, लेकिन अब मुझे ये चीजें समझ आना शुरू हो गई हैं कि असल के अंदर पैसे का चक्कर है, कि पैसे का नुकसान सबसे ज्यादा तो खुद आईसीसी को होने वाला है। इसलिए आईसीसी ये नहीं चाहता कि इस इवेंट को पाकिस्तान से उठाए और पाकिस्तान की टीम को बाहर निकाले, इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस हो, बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हो जाएं, मिस हैंडलिंग्स हो जाएं। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आईसीसी इस इवेंट को पाकिस्तान के अंदर करवाना चाह रहा है। और ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर पूरे का पूरा स्केड्यूल बनकर आ जाएगा, जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सारी गुड न्यूज होंगी। लाहौर के अंदर इंडियन टीम के मैचेस होंगे, फिर वो चाहे जाना चाहें वापस मैच खेलकर तो वो वापस भी जा सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर खेलना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर भी वो खेल सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।